ठीक है सर, स्टार्ट कर दीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी हम स्टार्ट करेंगे डीक्यूएल इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरीज, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूं आपको इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी का क्या मतलब होता है। पहले बात तो नेस्टेड का क्या मतलब होता है, नेस्टेड का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे ही बता देता हूँ। नेस्टेड का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि जब हमारे दो पार्ट हो, दो या दो से ज्यादा पार्ट हो, मतलब एक के अंदर एक के अंदर एक, तो ये मान लो ये आउट आउट ऊपर वाली क्वेरी है, आउटर क्वेरी है, और ये इनर क्वेरी है। तो जब आउटर क्वेरी डिपेंड करता है इनर के आंसर पे, ठीक है, और उसके बाद वो फाइनल आंसर हमें दे पाए, तो दिस इज कॉल्ड हमारा नेस्टेड क्वेरी। और इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इसका कोई भी इनपुट अंदर वाले के लिए नहीं चाहिए, तो ये बिल्कुल इंडिपेंडेंटली आंसर देता है, और फिर ऊपर वाला उसके ऊपर आंसर आंसर प्रोड्यूस कर देता है। क्लियर? तो इसका ये मतलब है। और कोरिलेटेड क्वेरी का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट। कोरिलेटेड क्वेरी आपको प्रियंका मैम ने कराया था। कोरिलेटेड क्वेरी का क्या मतलब होता है, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट मतलब जब अंदर वाली क्वेरी को बाहर वाले टेबल की भी जरूरत पड़े, या बाहर वाले कुछ इनपुट्स की जरूरत पड़े, ठीक है। यहाँ पे अंदर वाले को किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं, वो अपने तरीके से स्वतंत्र होकर आंसर दे रहा है, आउटपुट वाले बाहर वाले को, आउटर वाले को, और बाहर वाला उसके आंसर को लेकर फिर फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये इंडिपेंडेंट है। और कोरिलेटेड क्या है मेरे बच्चों, कोरिलेटेड जब अंदर वाला भी बाहर वाले पे डिपेंड करता है। बोलो बच्चों, यहां तक समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं। सर पहले देखते हैं इनके रिप्लाई आ रहे हैं, यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों आप लोगों को समझ को? में आ गया यहाँ तक? बताइए जो सर ने बताया अभी आपको। दे राइटिंग यस। चलो बच्चों, अब इसका आंसर बताओ, क्या टाइप करो, फिर से टाइप करो, कोई बात नहीं, फिर से टाइप करो। इसका आंसर क्या दिया था आपने, सब लोग टाइप करो। बी वेरी एक्टिव इन क्लास एंड फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। बी वेरी एक्टिव इन क्लास, बहुत आराम से। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, वेरी गुड। तो अब देखते हैं ऑप्शन सी कैसे आया ना, लेट्स सी ये आंसर कैसे आया। तो लेट्स सी दिस, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूं। पहले सबसे पहले क्या करता है, सबने आपको सर ने आपको बताया था कि हमारा जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है उसमें सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, फ्रॉम। फ्रॉम है, हाँ है। कहां से है, कस्टमर से। क्या कस्टमर टेबल है मेरे पास? हाँ मेरे पास कस्टमर टेबल है। उसके बाद क्या, वेयर। हम वेयर पे गए। वेयर वेयर कस्टमर टाइप, कस्ट टाइप। कस्ट टाइप, हाँ ये कस्ट टाइप है कॉलम, ठीक है। प्रिविलेज, प्रिविलेज होना चाहिए, बिल्कुल सही। एक चीज तो मिल रही है। एंड कस्ट आईडी, क्या कस्ट आईडी है हमारे पास? हाँ कस्ट आईडी है। कस्ट आईडी कहाँ, कस्ट आईडी इन, कस्ट आईडी कहां पे होनी चाहिए? कस्ट आईडी इसके अंदर से आनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये नेस्टेड क्वेरी है। इसका मतलब कि आउटर क्वेरी किस पे डिपेंड करिए, अंदर के किसी के आंसर पे। मैं कह रहा है कि भैया मैं उसी कस्टमर आईडी को प्रोड्यूस करूंगा, उसी कस्टमर नाम को दूंगा जिसका कस्टमर टाइप तो प्रिविलेज हो, लेकिन कस्टमर आईडी कहां पे हो, उसके इसके अंदर हो। तो पहले चलो फिर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं भाई। ब्रैकेट तो सॉल्व करना फिर जरूरी हो गया। तो लेट्स स्टार्ट विद ब्रैकेट फर्स्ट। ब्रैकेट क्या कह रहा है कि सबसे पहले फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है। कहां से, परचेज से। परचेज टेबल ये है मेरे पास। अच्छा, वेयर, जहां पे अमाउंट 300 से ज्यादा हो, अमाउंट क्या हो, 300 से ज्यादा हो, और क्वांटिटी दो हो, तो एंड लगा है, मतलब ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए और ये भी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। तो चलो पहले हम एक को ही मान लें, तो टू वाले को सिलेक्ट करें। पहले सब टू होना चाहिए, तो वन वाले क्रॉस हो गए भाई, वन वाले तो आएंगे ही नहीं, और थ्री वाले, सिर्फ टू वाले आएंगे। तो पहला पहला तो एक फिल्टर तो ये हो गया। अब दूसरा फिल्टर लगाओ, जैसे फ्लिपकार्ट में सामान खरीद के फिल्टर लगाते हैं, यहाँ पे फिल्टर लगा रहे। एंड अमाउंट इज ग्रेटर देन 300, अमाउंट 300 से ज्यादा होना चाहिए। तो भाई अमाउंट 300 से ज्यादा होना चाहिए, ये है हाँ। पहले बात तो ये तो, अब कौन कौन से रो सिलेक्टेड है, जो क्रॉस है वो तो रो सिलेक्टेड नहीं है। इसका अमाउंट 300 से ज्यादा, हाँ। इसको देखो ये सिलेक्टेड था, क्या इसका अमाउंट, हाँ ये भी है। क्या इसका अमाउंट 300 से ज्यादा है, ये सिलेक्टेड तो है लेकिन अमाउंट 300 से ज्यादा नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। क्या अमाउंट इसका 300 से ज्यादा है, हाँ ये है। क्या इसका अमाउंट 300 से ज्यादा, हाँ। इसकी आईडी भी 2 है और अमाउंट 300 से ज्यादा है, इसकी आईडी भी 2 है, अमाउंट 300 से ज्यादा है, इसकी आईडी भी 2 है। तो इसका मतलब चार हमारे रो सेलेक्ट हो गए। लेकिन क्या हमें रो के सारे एट्रीब्यूट चाहिए, क्या रो के हमें सारे कॉलम चाहिए? नहीं। अब कहां जाएंगे, सेलेक्ट के पास। हम सेलेक्ट के पास गए, सेलेक्ट ने बोला तुम्हें जो करना था कर लिया, अब तुम बस उसमें से मुझे कस्टमर आईडी दे दो जो रो तुमने सेलेक्ट किया है। मैंने कहा हाँ यार, मैंने जो रो सेलेक्ट की उसकी कस्टमर आईडी एक की तो 1076 आ रही है, इसको मैं टिक ऐसे 1076 आ रही है। एक की आ रही है 1074, और एक की आ रही है 1085, और एक की आ रही है 1065। तो बताओ मेरे बच्चों, यहां तक समझ में आया? स्पेशली सिविल वाले बच्चे बताएं कि यहां तक मेरे बच्चों समझ में आ गया आपको? यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? रिप्लाई करो। ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन वही रहेगा, पहले हम फ्रॉम उठाएंगे, उसके बाद वेयर उठाएंगे। वेयर के बाद फिर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई इनर क्वेरी है, एंड साइमल्टेनियसली वी कैन सॉल्व इट। हाँ लिख तो रहे हैं, यस सर।
वेरी गुड बच्चों, कोई बात नहीं, चलो। तो अब हमारे पास सेलेक्ट कस्टमर आईडी, तो कौन कौन से कस्टमर आईडी आ गई मेरे पास? C1076, C1074, C1085, C1065। फाइन, बहुत अच्छा। यहां तक 4 कस्टमर आईडी आ गई। अब आओ ऊपर वाले टेबल पे। ये क्या कह रहा था? ये इसने सब कुछ कर लिया था। ये कह रहा था जहां पे कस्टमर का टाइप प्रिविलेज्ड हो और कस्टमर आईडी क्या हो इसके अंदर हो, और इसके अंदर हमने इसका आंसर तो अभी हमने प्रोड्यूस कर दिया। इसका आंसर हमने प्रोड्यूस किया 1076, मैं लिख ले रहा हूं 1074, हाँ ठीक है, और 1085, 1085 और 1085 सॉरी, और एक 1065, 1065, ठीक है। अब इधर आओ, तो सेलेक्ट फ्रॉम, आप कस्टमर टेबल पे जाओ, हाँ कस्टमर टेबल पे गए। वेयर कस्टमर टाइप प्रिविलेज, अब प्रिविलेज वाले पहले सारे टिक कर लो, ये प्रिविलेज, ये प्रिविलेज, ये 3 तो मेरे सेलेक्ट हो गए। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या है? कस्टमर आईडी कहां पे होनी चाहिए? इसके अंदर, इन चारों में से एक होने, इन चारों में से ही होनी चाहिए। तो कस्टमर आईडी इन, तो पहले इसको उठाओ। ये प्रिविलेज, हाँ यार ये तो प्रिविलेज है। क्या इसकी कस्टमर आईडी 1074 इसके अंदर है? हाँ हाँ इसके अंदर है। तो भैया तुम तो सेलेक्ट हो गए, C1074 सेलेक्ट हो गए। अब दूसरे, अब इसके पास आओ, क्या ये प्रिविलेज है? हाँ ये प्रिविलेज है। क्या इसकी कस्टमर आईडी C0156 इसके अंदर है? C1056 ना, इसके अंदर नहीं है। तो मैंने इसको सॉरी बोल दिया, मैंने कहा भाई सॉरी यार, तुम्हारा एक पार्ट तो ट्रू है लेकिन दूसरा पार्ट फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मेरे बीच में एंड लगा है, और एंड कहता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। प्रिविलेज तो तुम हो, प्रिविलेज तो तुम हो, लेकिन तुम्हारी आईडी जो है ना वो इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। तो सॉरी बोला मैंने उसको। अब मैं इसके पास गया, मैंने कहा तुम प्रिविलेज हो? उसने बोला हाँ यार मैं प्रिविलेज हूं। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम C1055 इसके अंदर हो? 1055 इसके अंदर नहीं है। तो मैंने कहा भाई तुम भी नहीं हो। तो फाइनली मेरे पास क्या आंसर आया? C1076 फेलिक्स प्रिविलेज। तो अब मैं पीछे जाऊं तो ये आंसर आया, C107 और 6 था शायद, वो गलती से आ गया, और फेलिक्स। बोलो यहां तक समझ में आया? रिप्लाई करो भाई, यहां तक समझ में आया आप लोगों को? बोलो रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? बता 107 दो को जल्दी से। प्लीज हाँ सर, रिप्लाई सब टाइपिंग लोग करो। यस लिख रहे हैं, यस लिख रहे हैं सर। गुड 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 गुड, ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। अगर यहां समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छा है, बहुत आराम से समझ में आएगा आप लोगों को, बहुत ही आराम से। सर आप मुझे बता देना आगे कब बढ़ना है। आगे बढ़ सकते हैं सर। ठीक है गुड, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन कितना ही प्यारा क्वेश्चन है, और इसका आंसर कितने लोगों ने सॉल्व किया था ये मुझे बताओ। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बहुत मजा आएगा आप लोगों को इसको सॉल्व करने पे। कितने लोगों ने आंसर दिया इसका सर? ए ऑप्शन लिख रहे हैं, एक दो बच्चे ने सी लिखा है, बट अभी लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। ओके, स्टूडेंट्स आर टाइपिंग। वेरी गुड। सो द करेंट स्ट्रेंथ इज सर 212। 212, and finally we have decided we are not going to entertain anybody, no sir? नो वी आर एंटरटेनिंग, बट स्पेशली टू दोज वन हु आर क्रिएटिंग नॉइसेस इन द क्लास। फिर से उस बच्चे की रिक्वेस्ट आई थी, मैं एक्सेप्ट नहीं कर। Okay. चलिए सर आगे बढ़ते हैं। बच्चों ने ए ऑप्शन लिखा है। बच्चों ने ए ऑप्शन लिखा है, मुझे नहीं पता, सच में मुझे बिल्कुल नहीं पता। तो मैं बिल्कुल नहीं जानता इसके बारे में, तो मैं आगे चलता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं पता, 4 है, सच में ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। मैं तो सॉल्व करके निकालता हूं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये क्वेरी देखी, हाँ भाई क्वेरी है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेरी दिख रही है। क्या कह रहा है? सेलेक्ट करो। सबसे पहले क्या, कहां जाएंगे? फ्रॉम, फ्रॉम पे गए, अच्छा चले गए। फ्रॉम के बाद क्या कह रहा है? सप्लायर डिटेल एक टेबल होना चाहिए। हाँ हाँ, सप्लायर डिटेल टेबल है, वेरी नाइस, हाँ है। और स्पेस एस का क्या मतलब है? उसका नाम मैंने एस रख दिया। मैंने कहा यार सप्लायर टेबल डिटेल बहुत बड़ा नाम है, मैं इसका नाम एस रख दो। आप एस रखो, श्याम रखो, अजीत रखो, कुछ भी रखो, स्पेस देके, या तो ए एस एस लिख के कुछ भी दे दो, या स्पेस देके दो, इसका मतलब होता है एलायस करना। तो मैंने सप्लायर डिटेल का एक नया नाम दे दिया एस। तो भैया इसका नाम हो गया एस, ठीक है। क्वामा, क्वामा सर ने आपको बहुत बार बताया, क्वामा का मतलब होता है क्रॉस ज्वाइन। आप चाहे क्वामा लिखे, चाहे क्रॉस ज्वाइन लिखे, चाहे कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, बात है क्या। अब इसका क्रॉस करना किसके साथ? पार्ट डिटेल टेबल के पास। तो क्या पार्ट डिटेल टेबल है? हाँ है, पार्ट डिटेल टेबल भी है, और इसका नाम क्या रख दिया? सी। तो इस टेबल का नया नाम हो गया सी। तो एक टेबल का नाम है एस और एक टेबल का नाम है सी। अब इनका हमें क्या करना है? क्रॉस ज्वाइन करना है, ठीक है। अच्छा ठीक है, फ्रॉम क्रॉप, तो सबसे पहले क्या यूज करते हैं? फ्रॉम, ठीक है। फिर हम लोग क्या यूज करते हैं? ज्वाइन, तो वही ज्वाइन भी दिख रहा है। फिर वेयर क्लॉज में, वेयर क्लॉज में अब देखो बहुत ध्यान से देखना, वेयर एस डॉट एस नंबर, मतलब एस टेबल का एस नंबर ये बराबर होना चाहिए सी टेबल के एस नंबर के साथ। मतलब अगर ये एस वन है तो इसकी मैचिंग किसके साथ होगी? इसके साथ। ये एस वन है तो इसकी मैचिंग इसके साथ। ये एस वन है तो इसकी मैचिंग इसके साथ। तो कुछ इस तरीके के ही टप्पल, पहले कहा क्रॉस ज्वाइन करना है तो मैं कर दूं। व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन? क्रॉस ज्वाइन का मतलब मैं बताता हूं। व्हाट इज क्रॉस ज्वाइन? अगर मैं सिर्फ क्रॉस ज्वाइन करूं और कोई भी कंडीशन ना लगाऊं, तो 1 2 3 टप्पल इधर है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टप्पल इधर है। तो क्रॉस ज्वाइन में टोटल कितने टप्पल आएंगे? 3 क्रॉस 9, दैट इज 27 टप्पल आएंगे। अब या तो मैं आपके लिए 27 टप्पल बनाऊं, तो वो पॉसिबल था नहीं मेरे लिए। तो मैंने कहा यार बच्चे तो बड़े इंटेलिजेंट है हमारे, तो मैंने कहा ये जो बच्चे इंटेलिजेंट है तो इसलिए इनके लिए इतना काम करने की क्या जरूरत है, ये तो समझ ही जाएंगे। तो मैंने कहा इसका क्रॉस ज्वाइन तो तुम करो ही करो, लेकिन एक कंडीशन पे कर दो कि जिनका एस नंबर और सी नंबर बराबर है पहले उसको क्रॉस ज्वाइन कर दो, एंड एक कंडीशन और है, एंड कॉस्ट इज ग्रेटर देन, फिर से ब्रैकेट आ गया। ओहो, इसका मतलब फिर से ये क्वेरी है, कौन सी? नेस्टेड क्वेरी है। मतलब कॉस्ट किससे ज्यादा होनी चाहिए? कॉस्ट कॉस्ट किससे ज्यादा होना? इससे ज्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब ये मुझे कुछ वैल्यू दे रहा है जिसको हम कॉस्ट से कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने कहा यार थोड़ा काम कर ही देता हूं, आधा आधा काम कर ही देता हूं। तो मैंने एक थोड़ा सा काम कर दिया आपके लिए। मैंने क्या किया, मैंने क्रॉस ज्वाइन कर दिया। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे। इतना काम तो मैंने करके रख दिया। अभी तक मैंने क्वेरी का इतना पार्ट करके रख दिया। इस क्वेरी का मैंने आपको समझाने के चक्कर में इतना पार्ट कर दिया जहां पे एस टेबल का एस नंबर किसके बराबर है? सी टेबल के एस नंबर के बाद। देखो S1, इधर भी S1 आ गया, S1 आ गया। आप समझ पा रहे हो? रिप्लाई करो, सारे बच्चे रिप्लाई करो। आप समझ पा रहे हो? 27 टपल नहीं लाके मैं सिर्फ उतनी टपल ला रहा हूं जिनके एस नंबर मैच कर रहे हैं दोनों टेबल के। बोलो आप समझ पा रहे हो? और डुप्लीकेसी भी आ रही है। सर ने बताया था कि जब हम क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो जो कॉमन कॉलम है वो दोनों जगह आएगा। मेरे बच्चों रिप्लाई करो सब लोग, हाँ सब सर, लोग लिख रहे हैं, अच्छे यस से। सर, समझ में वी आ रहा है राइटिंग, मेरे यस। बच्चे? गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा यार इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, अब मैं बैठ के 27 लिखता फिर उसमें से रिमूव करता। आप तो इंटेलिजेंट हो गए हो ना आप। तो मैंने कहा यार जब इंटेलिजेंट है तो उनको इंटेलिजेंट रहने देते हैं। अच्छा, यहां तक तो पार्ट हो गया। मैंने कहा इसको यही रखते हैं। अब मैं चाहता हूँ कॉस्ट। मैंने कहा भाई कॉस्ट ज्यादा होनी चाहिए, किससे? अंदर वाले से। तो मैंने कहा यार पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो मैं ब्रैकेट के पास गया, मैंने कहा ब्रैकेट। तो उसने बोला सबसे पहले इसके ब्रैकेट में टेबल के फ्रॉम पे जाएंगे, फ्रॉम पार्ट डिटेल। तो कह रहा है पहले पार्ट डिटेल को चेक करो क्या है। हाँ हाँ पार्ट डिटेल है। कह रहा है कि सेलेक्ट करो एवरेज कॉस्ट। अच्छा कर लेंगे भाई, कोई बात नहीं। वे सब अब सबसे देखो पहले क्या चलता है? फ्रॉम चलता है, पार्ट डिटेल, फिर चलता है वेयर पी नंबर इज इक्वल टू P4। इन्होंने साफ साफ बता दिया, इन्होंने बोल दिया भैया देखो साफ साफ मैं बता रहा हूं पार्ट नंबर में P4 ही चाहिए, तो बाकी तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो मैं बाकी को इंक्लूड ही नहीं करता, मैंने सिर्फ P4 को टिक कर लिया। तो P4 कितने पार्ट है? दो ही पार्ट तो है। बोलो रिप्लाई करो, यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ टिक किया है कि वो किस टपल की बात कर रहा है, किस रो की बात कर रहा है। बोलो मेरे बच्चों यार टेबल के किस रो की बात कर रहा है, यहां तक मेरे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? रिप्लाई करो भाई, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा आपको बिल्कुल। बताओ भी जल्दी से, यहाँ तक आ गया समझ में? जल्दी लिख तो रहे हैं सर, यस, वी समझ में आ राइटिंग, गया, यस। वेरी गुड। तो मैंने कहा यार इस टेबल के मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल में से मैंने ये दो, मैंने कहा वेयर, अच्छा ये हो गया। अब इसके बाद क्या लगता है? सबसे पहले फ्रॉम लगता है, लग गया। फिर वेयर लगता है, लग गया। अब ग्रुप बाय लगेगा, ग्रुप बाय पी नंबर। मैंने कहा इन दोनों को क्या कर दो? ग्रुप कर दो। तो अब P4 को दो ही टप्पल है तो उनको ग्रुप करेंगे तो क्या होगा? P4 एक साथ आ जाएगा। तो P4 एक साथ आ गया। तो मान लो ये सारे मैंने डिस्कार्ड कर दिए और P4 एक साथ खड़े हुए। अच्छा खड़े हुए। अब मैंने क्या किया? दिमाग देखो, अब मैंने क्या लगाया, मैंने कहा अब इसमें से क्या करो? एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करो। तो एक कॉस्ट तो ये है और एक कॉस्ट तो ये है। तो देखो हुआ क्या, मैंने क्या किया? अब देखो मैंने ग्रुप बाय किया तो ये टेबल आ गया, रिप्लाई करो। यहां तक ग्रुप बाय करने के बाद ये टेबल आ गया, रिप्लाई करो मेरे बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? यहां तक समझ में आ रहा है आपको मेरे बच्चों को? ग्रुप बाय समझ में आ गया? मेरे बच्चों ग्रुप बाय समझ में आ गया? हाँ सर, रिप्लाई आ करो गया, सब लोग। अच्छा आ अब गया, आ मुझे गया। क्या करना है? अब मैं सेलेक्ट के पास जाऊंगा। सेलेक्ट में क्या लगा? एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट के फंक्शन क्या कह रहा है? एवरेज निकालो, किसकी? कॉस्ट की। अब मेरे पास यही दो कॉस्ट है ना, इसकी एवरेज क्या निकालो? ये देखो ये भी निकाल दी मैंने। आई एम सॉरी, ये 225 आएगा। सॉरी गलत लिख दिया मैंने। 225 एवरेज 225 ही आएगा ना। 450 का हाफ करोगे 225 ही आएगा ना। रिप्लाई करो भाई। जल्दी बताओ, जिसने सॉल्व किया 225 ही आएगा ना? हाँ जी सर, 225 ही आएगा। बहुत बढ़िया। तो अब इस क्वेरी ने, देखो इस क्वेरी ने मुझे आंसर क्या दे दिया? 225। इस क्वेरी ने मुझे बोला भाई 225 आंसर है। तो मैंने कहा यार थैंक गॉड। मैंने कहा थैंक गॉड। अब मैं कहा जाऊंगा आउटर क्वेरी। मैंने कहा आउटर क्वेरी, हाँ तुम बताओ। तो आउटर क्वेरी कह रहा है तुमने एक आंसर तो निकाल दिया था। मैंने कहा हाँ यार ये आंसर तो मैंने निकाल दिया था। अब इसमें से ये वाला काम भी तुमने कर लिया था। मैंने कहा हाँ यार मैंने ये वाला एस नंबर वाले को मैच भी करा लिया था। कह रहा बस अब ये काम बचा है तुम्हारा। तो मैंने कहा क्या काम बचा है? उसने बोला भाई कॉस्ट को मैच करा लो, 225 से ज्यादा होनी चाहिए। तो अब ये सारे तो मेरे सेलेक्टेड है। अब वो जिसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा उसको सेलेक्ट कर लो। ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये सेलेक्ट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब इसमें से ये हो गया, 4 हो गए तो 4 टपल सेलेक्ट हो गए। अब इसमें से क्या निकालो, सीरियल एस डॉट एस नंबर निकालो और एस डॉट एस नेम निकालो। तो एस जो सेलेक्ट हुए उसका एस नंबर और एस नेम निकाल लो। लेकिन क्वेश्चन में ये तो पूछा ही नहीं ना, क्वेश्चन ने बोला कि कितने रो रिटर्न होंगे। तो कितने रो रिटर्न होंगे, जल्दी बताओ आंसर कितने होंगे, बताओ जल्दी से। अब मेरे बच्चे बताओ कितने होंगे, जो पीछे देखो कितने टिक हुए हैं, कितने टिक हुए हैं, रिप्लाई सर करो मेरे बच्चों। दे आर टाइपिंग 4। वेरी गुड, बताओ समझ में आ गया, रिप्लाई करो, समझ में आ गया आप लोगों को। आर वी क्लियर विद दिस क्वेश्चन? हाँ कोई जी सर, भी यस। डाउट जैसे में। और सबसे ये बताओ कैसा समझ में आ रहा है, सिविल के बच्चे स्पेशली बताएं मेरे बच्चों, ठीक है, डोंट हेजिटेट मेरे बच्चों, बताओ कैसा समझ में आ रहा है आप लोगों को, रिप्लाई करो मेरे बच्चों, सब लोग रिप्लाई करो, कैसा समझ में आ रहा है, ईसी के बच्चे, ईएन के बच्चे, कैसा समझ में आया आप लोगों को, आर दे रिप्लाइंग सर? हाँ जी सर, ग्रेट, वेरी गुड। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, ये हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन का आंसर मैं देखता हूं, जिसने किया उसको चॉकलेट पक्का, सर 100% चॉकलेट। पारुल सर, कैसे? एक वरुण अग्रवाल है, उसका एक डाउट है। हाँ हाँ, आप वरुण अपना माइक ओपन ओपन कर लीजिए, प्लीज ओपन योर माइक। वरुण अग्रवाल। मतलब जो इससे पहले क्वेश्चन हमने किया था, हाँ जी तो बेटे। पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे थे। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वरुण बिल्कुल सही है। मैंने तो बोल दो, ये तुम सोचो मैंने करके रख लिया कहीं किनारे, आप समझ रहे हो, मैंने कहीं मैंने पहले ब्रैकेट को ही वरुण तुम भूल जाओ, मैंने इसको कैंसिल कर दिया, ठीक है वरुण, ठीक है। मैंने सबसे पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया, और ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद वरुण मेरे पास ये आंसर आया। अभी वरुण सही हो आप, ठीक हो आप यस वरुण? सर, यस ठीक सर। है। ये करने के बाद फिर मैंने ये किया, अब मैंने क्या बोला, मैंने निकाल के रख लिया है, मेरे को सॉल्व भी तो करना है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूं मेरे बच्चे। अप्रोच क्या है मेरे बच्चे, इसमें कोई रिलेशन है क्या, इंडिपेंडेंट ही तो है, तभी तो इसका नाम क्या है, इंडिपेंडेंट। तो मैंने कर दिया, मैंने इंडिपेंडेंटली करके रख दिया सॉल्व। देखो आपको आंसर निकालना है, गेटिंग और नॉट, इसलिए। और दोनों अप्रोच यस में कोई गलती नहीं है, ठीक है मेरे बच्चे। क्या नाम था आपका? सर, वरुण अग्रवाल। वरुण 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 बेटे, अग्रवाल। आप समझ में आ गया आपको? यस वरुण सर। आगे ना बेटे, बच्चे इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, आगे बढ़े वरुण। हाँ जी सर, बढ़िया, आगे। अब इस क्वेश्चन का जिसने आंसर दिया है सर, मैं उसको चॉकलेट दूंगा पक्का, ये मेरी तरफ से उसके लिए चॉकलेट है। कोई आंसर आ रहा है? दो भाई जल्दी से आंसर। आई थिंक चेतन पाल और इन बच्चों ने दिया है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अरे वाह, काव्या। गुड, ए दे रहे हैं। हाँ, ऑप्शन ए दे रहे हैं। अच्छा, कितने लोग को समझ में नहीं आया, टाइप करो, देखते हैं सर ये कितने कितने लोगों को समझ में नहीं आया। सिविल वाले बच्चे भी रहने देना, आप लोग बेचारे नए हो, कोई बात नहीं। जितने लोग इसी के वो बच्चे ऐसे क्या है जिनको समझ में नहीं आया यार, यहाँ पे क्या है, कैसे हुआ, कुछ है ऐसे, या सभी टाइप करेंगे, सबको आ गया? आयुष अग्रवाल लिख रहा है समझ नहीं आया। शिवांगी अग्रवाल इज राइटिंग समझ नहीं आया। कुणाल जी गौतम नहीं आया। जी दे फाइन। ऑल आर टाइपिंग नहीं आया। तो कितने बच्चे ऐसे जिनको समझ में नहीं आया सर, मतलब आपको क्या लग रहा है कितने बच्चे टाइप कर रहे हैं? और डोंट हेजिटेट, बिल्कुल बिल्कुल बिंदास, एकदम अच्छे से समझ में आने वाला है आपको, आपको आपको दिखाऊंगा आंखों से आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। कितने लोग हैं आपको लग रहा है जिनको सर समझ में नहीं आया? अभी सर कम से कम 20 लोगों की रिक्वेस्ट तो आ गई है, समझ नहीं आया। अच्छा कोई बात नहीं, ओके। अच्छा, एक लड़की यहाँ पे बहुत आती है, इसका नाम सौम्या है, क्या सौम्या को समझ में आया, उसने रिप्लाई किया, सौम्या इज इट क्लियर? रिप्लाई, फिर से रिप्लाई करो। वो सौम्या। मैक्सिमम आंसर देती है हमेशा, मैंने देखा। सौम्या, प्लीज आंसर कीजिए। नहीं आया सर, नो सर, इट्स नॉट। गुड, चलो देखो मेरे बच्चे, क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ क्वेरी दैट रिटर्न्स द सेल्स पीपल विद सेकंड हाईएस्ट टोटल अमाउंट ऑर्डर फ्रॉम द गिवन टेबल्स। अरे, कह रहा है उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने ज्यादा सेल की है। अच्छा, उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने ज्यादा सेल की है। अब पहले मैं उन लोगों के, मैं देखता हूँ सेल्स पीपल पे मैं गया, चलो मैं यहां चलता हूँ, पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो मैं बिल्कुल एक रफ अप्रोच बताता हूँ, मैंने टेबल को देखा, मैंने कहा यार सेल्स पीपल को मैंने देखा, सेल्स आईडी 1, इसका नाम एबल है, इसकी एज 61 है, इसकी सैलरी है। लेकिन सैलरी से मुझे क्या मतलब, मैंने तो ये इसने सेल कितना किया, मुझे उस बंदे का नाम बताना जिसने सेकंड हाईएस्ट सेल किया। तो मैंने कहा यार, फिर मैं इस टेबल से दूसरे टेबल पे पहुंचा। तो मैं अच्छा हाँ, यहाँ सेल्स आईडी दी है, अच्छा अच्छा अच्छा, इस टेबल में सेल्स आईडी दी है, ओके। तो सेल्स आईडी 2 वाले ने कितना कितना सेल किया, 540 और 2400।
सेल्स आईडी 10 वाला एक ही बार है, उसने 1800 रुपए का सामान बेचा। सेल्स आईडी 1 वाले ने 760 रुपए का सामान बेचा, और 7 वाले ने 3 बार सामान बेचा और इतने रुपए का सामान बेचा। तो मेरा मन क्या कर रहा, मैंने कहा अच्छा ओके यार, मेरे को ये चीज समझ में आ रही है। अब मेरा दिमाग लग रहा है ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि जो सेल्स आईडी वालों ने किसने कितना सामान बेचा, तो क्यों ना हम सबको एक साथ कर लें। और जब हम एक साथ करेंगे तो हमें किस 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 चीज की जरूरत पड़ेगी एक साथ करने के लिए। एक तरीके की चीजों को एक साथ करने के लिए टाइप करो, एक तरीके की चीजों को एक साथ करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या बनाते हैं हम लोग, रिप्लाई करो सर, आर दे रिप्लाइंग। एक तरीके की चीजों को एक साथ रखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? सर ग्रुप बाय, दे आर टाइपिंग ग्रुप बाय। वेरी गुड, ब्रिलियंट। तो आप देखो मैंने सब कुछ करके रखा है आपके लिए, सारा कुछ खाना बना के रखा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। ये आपका टेबल था, हाँ ये मेरा टेबल था, क्या अभी इसमें ग्रुप बाय लगा नहीं? मैंने कहा यार इसमें ग्रुप बाय लगा ही देता हूँ, तो मैंने ग्रुप बाय लगा दिया। तो मैंने ग्रुप बाय लगाने के बाद अभी मैं कुछ क्वेरी वेरी कुछ नहीं लिख रहा हूँ, मैंने ग्रुप बाय लगाया तो क्या किया, 2 वाले एक तरफ साथ रख लिए, फिर 7 वाले एक साथ आ गए, ठीक है, 10 वाले एक साथ आ गए, और 1 वाला अकेले अकेले थे एक साथ आ गए। ओके, अब ये आ गया, अब क्या करूं, ग्रुप बाय तो हो गया, अब क्या निकालूं, अब इनका टोटल कॉस्ट भी तो निकाल सकता हूं मैं। इसके लिए क्या यूज करेंगे, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, वेरी गुड। अब इनकी टोटल कॉस्ट निकाल दे, जल्दी बताओ क्या करेंगे। अब दिमाग लगा रहा हूं मैं, देखो मैं दिमाग लगाने का तरीका बता रहा हूं आपको, दिमाग कैसे लगाना है आपको। So they are typing sum. वेरी गुड, देखो अब मैं इनका सम करूं, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसा करो, ये ग्रुप बाय में से मैंने 2 ही लोग चाहिए, एक तो सेल्स आईडी चाहिए और उन्होंने कितने का सामान बेचा ये चाहिए। तो मैंने कहा सेल्स आईडी, तो मैंने कहा 2 वाले ने 2400 रुपए का सामान बेचा है, 10 वाले ने 1800 रुपए का बेचा है, 1 वाले ने 460 का बेचा है, और 7 वाले ने 1480 का बेचा है। हाँ यार ये बात तो सही है, लेकिन सेकंड कैसे पता चले? तो अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लूं तो जो टॉप वाला है वो तो टॉप में आएगा, और जो सेकंड हाईएस्ट है वो सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई? अगर मैं इसी चीज को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूं तो क्या होगा, मैं मान लो थर्ड पूछता, थर्ड किसने सबसे ज्यादा सामान बेचा, तो थर्ड कैसे पता चलता? आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर, अमाउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते। तो जब अमाउंट के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो 2400 सबसे ऊपर आएगा, 1800 उसके बाद आएगा, 1480 उसके बाद आएगा, और 460 उसके बाद आएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, रिप्लाई करो, उसके लिए क्या कौन सा क्लॉज लगाते हैं, रिप्लाई करो भाई। ऑर्डर बाय। अरे वाह, देखो मैं तुम्हें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें सिखा रहा हूं आज। तो अब मैंने इसके ऊपर ऑर्डर बाय भी लगा दिया, आहा, तो ऑर्डर टेबल के ऊपर ऑर्डर बाय, अब तो समझ में आ गया। अब तो मिल गया आंसर यार, ये 1800 रुपए सेकंड हाईएस्ट सामान बेचा, किसने बेचा है, 10 ने बेचा है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए इसका? अब मैं 10 सेल्स आईडी के पास गया, और 10 सेल्स आईडी किसकी थी, कैंट की थी। ओहो, तो कैंट वो इंसान है जिसने सेकंड सबसे ज्यादा सामान बेचा है। और अगर फर्स्ट पूछा होता तो क्या होता नाम, रिप्लाई करो। फर्स्ट पूछा होता तो क्या नाम होता सबसे पहला, मुझे रिप्लाई करो, देखिए क्या रिप्लाई आ रहे हैं सर। क्या लिखा है बच्चे ने, बोरट। बोरट हाँ नाम है ना? हाँ बोरेट बोरट। है, लो यार कोई भी नहीं, ठीक है। एनीवेज, अच्छा ये बात समझ में आ गई। तो अब तो भैया ये तो हमने कर लिया। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां तक हम आंसर निकाल चुके थे, तो यहां तक आंसर निकाल चुके थे। अब क्या होता है, रैंकिंग होती है मेरे बच्चों। आज मैं तुम्हें वो चीज समझाने वाला हूं जो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो भी जाएगा आईटी इंडस्ट्री का, तब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और एक तरीका, वो 2 तरीकों से बताऊंगा, एक तरीका जो आपने पहले से पढ़ा हुआ, एक तरीका मैं एक और। तो अब अगर मैं इसको रैंक दे दूं मतलब पहले वाले को 1 दे दूं, दूसरे वाले को 2 दे दूं, तीसरे वाले को 3 दे दूं, चौथे वाले को 4 दे दूं, ठीक है, तो हमारा काम निपट सकता है। तो भैया हाँ, यहां पे हमारा काम हो सकता है। तो अब देखो मैं चलता हूं, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम, सेलेक्ट। अब आपको पता है वो सब, मैं बार बार वो सब नहीं करूंगा कि फ्रॉम पे क्या, चलो चल ही देता हूं यार, कोई बात नहीं। सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, नेस्टेड क्वेरी। तो ये इसके अंदर नेस्टेड क्वेरी थी, और इसके अंदर एक और नेस्टेड क्वेरी थी। तो सबसे पहले हम लोग अंदर वाली नेस्टेड क्वेरी को सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले, सबने ए आंसर बोला है तो मैं एक ही बात करूंगा, ठीक है। तो मैं एक ही बात करूंगा, इसकी यहां तक की क्वेरी की बात करता हूं। तो मैंने कहा सेलेक्ट करो सेल्स आईडी, हाँ वो मेरी सिलेक्टेड है, सम वो भी मेरा सिलेक्टेड है। अब मैंने एक टर्म यूज किया है, डेंस रैंक। अब आप यहां पे दूसरा भी टर्म यूज कर सकते हो, मैं समझाऊंगा। डेंस रैंक क्या करता है, रैंकिंग कर देता है, हमारे रोज की रैंकिंग कर देता है। मैंने लिखा डेंस रैंक, ओके, ओवर, कहां पर, इसका क्लॉज ऐसे यूज करते हैं, डेंस रैंक ओवर, ओवर यूज करते हैं कीवर्ड। अब मैंने क्या किया, ऑर्डर बाय सम के हिसाब से इसको ऑर्डर कर लिया। तो किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जब मैंने इसको डिसेंडिंग कर लिया तो 2400 ऊपर आ गया अमाउंट। डिसेंडिंग ऑर्डर किसका किया, सम का ही तो किया, अमाउंट का।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। और फिर मैंने क्या किया, इसका नाम दे दिया आर, तो इस एक और नया कॉलम बन गया आर, और इसने इसकी रैंकिंग कर दी। क्या रैंकिंग कर दी, पहले वाले को 1 दे दिया, दूसरे वाले को 2 दे दिया, तीसरे वाले को 3 दे दिया और चौथे वाले को 4 दे दिया। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? मैं फिर से बताऊंगा। और कहां से करना है, फ्रॉम, कहां से करना है, ऑर्डर टेबल से। क्या करना था, ग्रुप बाय करना था। ये सब तो मैं समझा ही चुका हूं। किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना था, सेल्स आईडी के। तो मैं फिर से समझा रहा हूं, देखो अभी 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 नहीं पूछ रहा हूं, फिर से समझा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर मैं अंदर वाली क्वेरी की बात करूं, तो अंदर वाली क्वेरी में सबसे पहले कहां जाएंगे, फ्रॉम के पास। हाँ, फ्रॉम के पास गए। क्या करना है, ऑर्डर, ऑर्डर टेबल है मेरा, हाँ ऑर्डर टेबल है। इसे ग्रुप बाय करो, किसके अकॉर्डिंग, सेल्स आईडी के। कर लिया, ग्रुप बाय कर लिया, सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग ग्रुप कर लिया। अच्छा, अब उसको क्या करो, ग्रुप करने के बाद क्या करो, उसका सम निकालो। ठीक है, ग्रुप करने के बाद, ठीक है, अब इसमें वेयर यूज नहीं हो रहा, अंदर वाली क्वेरी में ग्रुप करना था, हाजी ग्रुप कर दिया। अब उसके बाद जब ग्रुप कर दिया, उसके बाद अब ऊपर आए, सेलेक्ट, अब उसमें से सेल्स आईडी सेलेक्ट कर लो, कर लिया। सम अमाउंट कर लो, वो भी कर लिया। डेंस रैंक कर दो। डेंस रैंक क्या करता है, फिर बता रहा हूं। डेंस रैंक, रैंक, और अभी लिमिट और ऑफसेट आपने पढ़ा, वो भी समझाऊंगा। ये सब क्या करेगा, इसकी उसने ओवर, उसने क्या कर दिया, अब उसने क्या किया, ऑर्डर कर दिया, ऑर्डर बाय क्लॉज लगाया, किसके ऊपर, अमाउंट के ऊपर, और किस ऑर्डर में कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर में, और उसका क्या नाम दे दिया, आर। तो एक नया कॉलम आर बन गया, और उसने उसमें उसकी रैंकिंग कर दी। तो ऐसा करते ही क्या हो गया, एक रैंकिंग प्रोड्यूस हो गई। तो अंदर वाली क्वेरी समझ में आई या नहीं आई, तो मैं आगे फिर से बताऊंगा। अगर अंदर वाली क्वेरी नहीं समझ में आई तो मैं फिर से बताऊंगा, प्लीज रिप्लाई करो। So they are typing yes, clear. नहीं, कोई मुझे ऐसा पक्का पता है कि सर सबको क्लियर नहीं हुआ होगा। हेजिटेट बिल्कुल मत करो मेरे बच्चों, हेजिटेट बिल्कुल मत करो। पूछो, ये बहुत प्यारी चीज समझा रहा हूं आपको, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। कोई भी हेजिटेशन तो मुझसे पूछो जरूर, ठीक है। या हम ये फालतू की चीज छोड़कर, अरे अरे इसको छोड़कर यहां अगर मैं लिख देता ऑफसेट, ऑफसेट 1 लिमिट 1, तो बताओ आंसर सेम आता है या नहीं? ऑफसेट 1 मतलब 1 से शुरू करता, मतलब पहला को छोड़ के यहां से शुरू करता, और एक ही रो उठानी होती, तब भी वो इस रो को उठा लेता। बोलो यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं? बोलो ऑफसेट 1 लिमिट 1 भी कर सकता था या नहीं? बोलो, सब लोग रिप्लाई करो मेरे बच्चों, सब लोग रिप्लाई They करो, are writing ऑफसेट 1। yes. वेरी गुड। तो अब देखो, अच्छा यहां तक इनर क्वेरी, क्वेरी तो इनर क्वेरी से मेरा ये आंसर हो गया। अब हम इसके ऊपर वाली क्वेरी पे जाते हैं। मैंने कहा सेलेक्ट करो, क्या, सेल्स आईडी, कहां से, फ्रॉम, इसके अंदर से। इसका आंसर तो मैं निकाल ही चुका हूं, लेकिन वहां पे वेयर आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2। तो अब ये वाला सेलेक्ट हो गया, और इसकी क्या निकाल ली मैंने, सेल्स आईडी। अब इसकी मैंने सेल्स आईडी निकाल ली। तो अंदर वाली क्वेरी ने मुझे क्या दे दिया, 10 दे दिया। अब मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट, क्या करो, नेम, कहां से, सेल्स पीपुल से। वेयर सेल्स, तो सेल्स पीपुल पे मैं गया, यहां गया, मैंने कहा सेलेक्ट करो नाम, तो नाम तो ये है, गुड। फ्रॉम सेल्स पीपुल, इस वाले पीपुल से, हाँ। वेयर सेल्स आईडी कहां पे, इन, इसके अंदर, और इसके अंदर आंसर कितना है, 10। तो मैं यहां 10 के पास गया, और मैंने इसका नाम क्या था, कैंट। तो आंसर क्या आएगा, कैंट। मेरे बच्चों रिप्लाई करो, समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई करो मेरे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? मैंने 2 तरीके से बताया, आप इसको लिमिट ऑफसेट से भी कर सकते थे। मैंने कहा एक नॉलेज और दे देता हूं आपको, ठीक है। सर ये तो क्लियर हो गया बच्चों को, बच्चे एक बार डेंस रैंक फिर से पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं मेरे बच्चों, ठीक है। रैंकिंग क्या करता है, रैंकिंग क्या करता है, कोई बात नहीं, आप लिमिट ऑफसेट से भी कर सकते हो। ये घर से करके मुझे सब लोग के रिप्लाई चाहिए, लिमिट ऑफसेट से कैसे करेंगे। रैंकिंग क्या करता है, देखो ध्यान से समझो। सबसे पहले मैंने इसको अरेंज कर लिया, हाँ कर लिया। अब मुझे इसकी रैंकिंग करनी है। तो रैंकिंग करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस हैं, आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने सिर्फ एक टच दिया आपको। कहीं ना कहीं मैं कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वहां पे रैंकिंग फंक्शन यूज किया था। इन्फोसिस के पिछले साल के अगर आप वीडियोस डालोगे यूट्यूब में पिछली बार इन्फोसिस के वीडियोस डालोगे, तो असाइनमेंट्स में कहीं सॉल्व किया था, तो वहां से मैंने ये कंसेप्ट उठा लिया था। मैंने कहा एक वैसे लिमिट ऑफसेट हमने आपको बता ही दिया था। अब देखो डेंस रैंक क्या करता है, डेंस रैंक हम ऐसे, ये एक फंक्शन है जो रैंकिंग करता है, तो हम एज इट इज लिखेंगे डेंस रैंक, फाइन, ओके। ओवर लगाते हैं, ओवर क्लॉज यूज होता है इसके साथ, ओवर। अब अब ऑर्डर बाय इसके साथ यूज होगा, ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग ऑर्डर करना है, सम के अकॉर्डिंग। और किस ऑर्डर करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमने सबसे पहले वो सम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देगा, उसने कर दिया। अब वो क्या करेगा, इसकी रैंकिंग कर देगा। तो रैंकिंग क्या करेगा, 1, सबसे पहले वाले को 1 रैंकिंग देगा, दूसरे वाले को 2 रैंक देगा, तीसरे वाले को 3 रैंक देगा, चौथे वाले को 4 रैंक देगा। क्लियर? ऐसे वो रैंकिंग प्रोड्यूस कर देगा, और उसका नाम हमने क्या दे दिया, आर। आप आर रखो, रमेश रखो, रोहित रखो, रिचा रखो, कुछ भी रखो, कोई बात नहीं। बोलो ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब बताओ समझ में आया या नहीं आया? रिप्लाई करो मेरे बच्चों, आर दे रिप्लाइंग सर? हाँ सर, क्लियर। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आया सबको? और कैसा समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? जिन्होंने सौम्या एंड ऑल, जिन बच्चों ने कहा था नहीं समझ में आया, अब रिप्लाई करो, समझ में आया?
Yes, sir, it's clear. वेरी गुड, क्लियर है। इसको भूल जाओ, अगर आप इसको भूल जाओ, मैंने तो ऐसे करा दिया, इसको भूल भी जाओ तो लिमिट ऑफसेट से भी आप कर सकते हो, वो भी मैंने बता दिया। क्या है, हमें ये वाली रो चाहिए, तो ये वाली रो कैसे मिलेगी? तो इसका मतलब ऑफसेट कहां से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, और लिमिट भी एक ही रो चाहिए। तो क्या लिख दूंगा, ऑफसेट 1 लिमिट 1। ये बात भी क्लियर होगी, ऑफसेट 1 लिमिट 1। तो इससे क्या होगा, 1 से शुरू करना है और 1 वाली रो ही चाहिए, एक ही रो चाहिए, तो वाली रो सेलेक्ट हो जाएगी, खत्म हो गई। अभिषेक सर, एम आई क्लियर? आगे बढ़ू? हाँ जी सर, आगे बढ़े। क्लियर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये एज इट इज ये क्वेश्चन पूछा हुआ है इन्फोसिस में, और वही हमने उठाया, इसको चेंज करके। क्या आंसर आ रहे हैं सर लोगों के? सर टाइपिंग सी। सी, ओके गुड। सी एंड डी। सी एंड डी, गुड। मुझे नहीं पता क्या आंसर है सर, ऑनेस्टली मैं करूंगा इसको सॉल्व। सर कितने लोग हाँ रिप्लाई जी कर रहे हैं? कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं? सर, 25 से 30 लोगों ने रिप्लाई किया है। कितनी स्ट्रेंथ है हमारी सर? 227। 25 भी ओके ज्यादा बता दिए सर। ओके। बाकी लोग ये रिप्लाई करो कि समझ में नहीं आया था, प्लीज मुझे पता तो चले 15 कितने लोगों लोग। को समझ में। हाँ 15 टाइप किया लोग। हमें समझ में। हाँ जी। हाँ, टाइप कीजिए बच्चों। भाई जिनको समझ में नहीं आया तो हमें समझ में आएगा ना कि कितने लोगों को समझ में नहीं आया, कि हमें तो बिल्कुल समझ में ही नहीं आया था सर ये क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत प्यारा। सर मिक्स रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं सी और डी में, ये तो कोई नहीं टाइप कर रहा। जल्दी से टाइप कर दो भाई, अगर नहीं समझ में आया तो इसमें कोई बात शर्माने नहीं, इसमें वाली क्या बात शर्माने है। की क्या बात है? नो, डोंट हेजिटेट, इफ यू डोंट नो द थिंग से सिंपली नो। इंटरव्यू में हमेशा याद रखना, घुमाने से अच्छा है सिंपल बोलो नो, पास। ये बहुत ही बेटर आंसर होता है। क्लियर? आगे बढ़े सर, आ हाँ रहे हैं सर, आगे रिप्लाई? बढ़। हाँ सर, ठीक है, डी आ रहा है। अब 3 बच्चों ने डी किया है, लेकिन कंफ्यूजन है बच्चों को सी और डी के बीच में, तो क्लियर कर देते कोई हैं। कोई बात नहीं, मुझे पता नहीं, सच में मुझे नहीं पता। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फिर वही बात है, आपको दिख रहा है ना ये नेस्टेड क्वेरी है इन। तो सबसे पहले देखो क्या है, क्या कह रहा है, सेलेक्ट काउंट। अब देखो मैं सबसे पहले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक बच्चा कंफ्यूज हो रहा था, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बाहर वाली क्वेरी अंदर वाले के आंसर पे डिपेंड कर रही है। कह रहा है सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम लैपटॉप स्टोर। अच्छा, कह रहा है सबसे पहले फ्रॉम पे जाएंगे, हाँ भाई फ्रॉम पे गए। क्या है, कहां, कौन सा टेबल, लैपटॉप स्टोर है, हाँ लैपटॉप स्टोर है, बहुत अच्छी बात है। वेयर स्टोर लोकेशन, जहां पे स्टोर लोकेशन क्या है, वेयर स्टोर लोकेशन। अब वेयर के पास गए, स्टोर लोकेशन कोई कॉलम है क्या, हाँ है। लाइक क्या करता है, लाइक कहता है कि उस पैटर्न को सर्च करता है, और पैटर्न कौन सा सर्च करना है, कि पैटर्न में RAE आना चाहिए, पैटर्न में RAE आना चाहिए, पैटर्न में RAE। तो कहां का, किस कंट्री में स्टोर लोकेशन में RAE आ रहा, RAE मिल गया, ये आ रहा है RAE। तो एक तो टपल ये सेलेक्ट हो गया, और RAE एक सब टपल ये सेलेक्ट हो गया। RA तक तो ये सेलेक्ट हो रहा था ब्राजील, लेकिन Z आ गया। तो जिसके आगे पीछे देखो, जो लोग सिविल के बच्चे उन लोग बेटे ध्यान दो मेरे बच्चों, क्या कह रहा हूं देखो मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूं सेलेक्ट, अभी इसको भूल जाओ, सेलेक्ट अलर्ट भूल जाओ। फ्रॉम गए, लैपटॉप स्टोर टेबल का नाम, गुड। वेयर पे गए, स्टोर लोकेशन कॉलम है, हाँ। कैसा होना चाहिए नाम, जिसके जिसके नाम में कहीं, जैसे मान लो आप में से कोई है पुष्पेंद्र, PUSHPENDRA, तो मैंने लिखा वेयर नेम लाइक, मैंने लिखा लाइक परसेंटेज HPE, जिसके नाम में कहीं HPE आ रहा हो तो वो नाम क्या है, पुष्पेंद्र है। जिसके भी किसी के नाम में HPE कहीं पे भी आ रहा हो, परसेंट, परसेंट का मतलब हो गया कहीं पे भी आ रहा हो, परसेंट 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 का मतलब होता है बीच में कहीं पे भी आ रहा हो, ठीक है, तो वो उसको ले लेगा। क्लियर? ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग की, पैटर्न मैचिंग मान लो। तो ये दो हमारे रो सेलेक्ट हो गए। अब क्या लगाएंगे, ग्रुप बाय लगाएंगे। अब इन्हीं को ग्रुप कर दो, तो भैया जब इनको दोनों को ग्रुप ही करना है तो दो ही है ये, तो HP3 स्टोर लोकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दो। तो इजराइल के अकॉर्डिंग मैंने इसको, इजराइल के अकॉर्डिंग मैंने ग्रुप भी कर दिया। तो अब मेरे पास सिर्फ दो ही टपल आ रहे हैं, अब मेरे पास सिर्फ दो ही टपल आ रहे हैं। अब जाएंगे सेलेक्ट के पास, तो सेलेक्ट क्या कह रहा है, देखो इतना काम हो गया। अब इस अंदर वाली क्वेरी में फ्रॉम वाला काम हो गया, वेयर वाला काम हो गया, ग्रुप बाय वाला काम हो गया। अब सेलेक्ट के पास गए, सेलेक्ट ने क्या बोला, क्या सेलेक्ट करो, काउंट स्टार। काउंट स्टार क्या देता है, नंबर ऑफ रो, कितने रो सेलेक्ट हुए हैं, टाइप करो कितने रो सेलेक्ट हुए हैं, सिविल के बच्चे मेरे बच्चों, काउंट स्टार देता है नंबर ऑफ रो जो सेलेक्ट हुए, कितने रो सेलेक्ट हुए हैं, रिप्लाई करो मेरे बच्चों सब लोग।
सब लोग टाइप, सर आर दे टाइपिंग? हेलो हेलो दे आर हेलो, टाइपिंग 2। दे आर टाइपिंग टू। सर मैं ऑडिबल हूं ना? हाँ जी सर। ओके, तो इसका मतलब अंदर वाली क्वेरी ने 2 दे दिया। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? और सारे आंसर चाहिए सबके यस में, या आप जाओ। आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दिस केस, आई वांट एवरीवन टू स्टडी वेरी नाइसली। कितने लोगों को समझ में आ गया कि इसका आंसर 2 आ रहा है? इस अंदर वाली क्वेरी का आंसर 2 आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ गया? सर मैं मेजॉरिटी जो बच्चे एक्टिव हैं, दे आर राइटिंग क्लियर है या यस दे आर टाइपिंग। ओके फाइन, वेरी गुड। ओके, अच्छा अब आती है बात, अब ऊपर वाली क्वेरी में चलें। अच्छा, फ्रॉम है, हाँ है, कहां से है? लैपटॉप स्टोर में, इसी टेबल में से है, ठीक है फाइन। अच्छा, फ्रॉम लैपटॉप स्टोर, ठीक है। जहां पे कॉस्ट क्या हो, 4000 से, वेयर, अब वेयर के पास जहां पे कॉस्ट 4000 से कम हो, कॉस्ट 40,000 से कम हो, और उसके बाद ग्रुप बाय करेंगे, तो पहले 40,000 से कम कॉस्ट हो, तो 40,000 से कम कॉस्ट वाला ये मैंने उठा लिया। तो देखो ये जो 40,000 से कम या बराबर, बराबर भी है, तो देखो इसमें से क्या क्या खट, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आ रहा है? मेरे बच्चे यहां तक रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आ रहा है कि ऊपर वाली क्वेरी में मैंने ये आउटपुट निकाला है, ऊपर वाली क्वेरी में मैंने ये आउटपुट निकाला है? बोलो यहां तक मेरे बच्चे समझ में आ रहा है? रिप्लाई करो भाई सब लोग, आई वॉन्ट रिप्लाई फ्रॉम ऑल ऑफ यू, मेरे बच्चों प्लीज रिप्लाई करो। बहुत अच्छे से समझा रहा, समझ में आएगा आप लोगों सर दे को। आर आर दे टाइपिंग टाइपिंग सर? हाँ, यस गुड। यस यस। अब इसको, इसके ऊपर, इसमें मैंने एक और काम कर दिया। अब इसको क्या देखो, अब ये कह रहा है पहले तो ग्रुप बाय, इसको ग्रुप बाय कर दो लैपटॉप सीरियल नंबर से। तो लैपटॉप सीरियल नंबर में ग्रुप भी कर दिया, तो HP2 वाले साथ में आ गए, HP3 वाले साथ में आ गए। बोलो यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो बाहर वाली क्वेरी का इतना पार्ट तो हो गया। अच्छा, अब कहां जाएंगे? अब हैविंग पे जाएंगे। फ्रॉम हो गया, पहला पार्ट हो गया जी। वेयर हो गया, हाँ जी हो गया। ग्रुप बाय हो गया जी, वो भी हो गया। हैविंग, हैविंग काउंट स्टार इन, हैविंग काउंट स्टार, हैविंग काउंट स्टार, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, काउंट स्टार। अब इनके काउंट स्टार निकालो, तो ग्रुप बाय क्या करता है? काउंट स्टार जिस ग्रुप होता है उसकी उसकी काउंटिंग देता है। तो इसकी काउंटिंग तो हो गई 2, और इसकी काउंटिंग हो गई 3। हैविंग काउंट स्टार इन, तो इसकी काउंटिंग तो हो गई 2, और इसकी काउंटिंग हो गई 3। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? अभी मैं बाहर वाली क्वेरी की बात कर रहा हूं। तो काउंट स्टार ने क्या किया, एक ग्रुप की काउंटिंग को बताया 2, और एक ग्रुप की काउंटिंग को, अब वो ग्रुप वाइज काउंट करेगा कि एक ग्रुप की काउंटिंग तो सर 2 है, और एक ग्रुप की काउंटिंग सर 3 है। बोलो मेरे बच्चों यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? रिप्लाई करो, आर दे रिप्लाइंग सर? हाँ जी सर यस। ठीक है, गुड। तो अब क्या करना, अब मैं कह रहा हूं काउंट स्टार इन, इन इसके अंदर, और इसके अंदर कौन सा है? 2। तो ये किससे मैच कराएगा? 2 से। 3 वाले को कहेगा भाई तुम जाओ, मुझे तुमसे मतलब नहीं है, मुझे तो 2 वाला मैच कर रहा है। तो इसने 2 वाले को उठा लिया, और 2 वाला क्या था? HP2। अब ये, अब आप सेलेक्ट में क्या कह रहा है? सेलेक्ट लैपटॉप सीरियल नंबर। तो लैपटॉप सीरियल नंबर तो क्या हो गया? HP2, और साथ में काउंट स्टार भी बताओ उसका। और HP2 का काउंट स्टार कितना है? 2। तो आंसर इज HP2 एंड 2। मेरे बच्चों देखो, अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। ये मैंने अंदर वाली क्वेरी सॉल्व की थी, ये मैंने बाहर वाली क्वेरी सॉल्व की। बाहर वाली क्वेरी में एक काउंट स्टार है 2, एक काउंट स्टार है 3। अब उसको मैंने मैच कराया ऊपर वाली क्वेरी से कि किसका 2, तो 2 किसका आ रहा था? 2 किसका? उसको HP3 से मैच नहीं करेगा, गलत मत करना, वो नंबर से मैच कर रहा है। लो आपने HP3 आंसर क्यों दिया होगा कि आपने सोचा होगा HP3 से मैच कर रहा है, नहीं, उसे तो नंबर से मैच कर रहा है 2, और 2 किससे मैच कर रहा है यहाँ पे? HP2 से, इसलिए आंसर HP2 आएगा। तो मेरे बच्चों आंसर जो इसका आएगा, लैपटॉप सीरियल नंबर सेल्स, और आंसर आएगा HP2। बोलो मेरे बच्चों समझ में आया या नहीं समझ में आया? बताओ मेरे बच्चों समझ में आया आप लोगों को नहीं आया? और आर दे टाइपिंग? हाँ जी सर कैसा समझ दे में आर आया ये वाला टाइपिंग क्वेश्चन? क्लियर कैसा क्लियर समझ में आया? क्लियर। कैसा समझ में आया? ये टाइप करो मेरे बच्चों, ये टाइप करके मुझे बताओ कि कैसा समझ में आया ये वाला क्वेश्चन। एकदम मैंने एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने की कोशिश की, एक एक पॉइंट को टच करते हुए चल रहा हूं। कैसा समझ में आ रहा है सर? सर दे आर राइटिंग पॉजिटिव थिंग्स। ओके फाइन। तो अभी मैं अब, अभी अभी मैंने एक लिंक पोस्ट किया है जिसपे सब हाँ, बच्चों को अपना फीडबैक देना है। ठीक है, तो जितने भी सिविल के स्टूडेंट्स हैं उनको छोड़ के, या जितने भी स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग से हमारे साथ हैं, ECEN जो भी हैं,
वो इनफीट्यू की क्लासेस से रिलेटेड जो भी अभी तक हमने आप लोगों को कंटेंट पढ़ाया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चनेयर्स हैं, वो आपको एज अ फीडबैक देना है। तो फीडबैक का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, और जैसे ही आप लोग कंप्लीट करें प्लीज टाइप के फील्ड। ठीक है, जल्दी से फिल कर दीजिए इस फीडबैक को। और अगर आपने पहले से फीडबैक दे दिया है, ठीक है, हम्म। तो आपको दोबारा फीडबैक देने की जरूरत नहीं है। आपने नहीं फिल्ड है। कर दिया तो बस फिल्ड। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ जी सर, विजिबल है। स्ट्रेंथ क्या है सर अब हमारी? सर 237। ओके फाइन। इस क्वेश्चन में किसी को भी कोई डाउट है, माइक ऑन करके मुझसे पूछ सकता है कि HP3 क्यों नहीं आया। आपने गलती क्या की, HP3 ले लिया। यस सर, एक बार एक्सप्लेन कर दो, लास्ट वाला समझ नहीं आया था। हाँ तो बेटे बोला क्यों नहीं? आपका नाम क्या है मेरे बच्चे? सर सर आकाश आकाश ने टाइप किया था। टाइप किया था। कौन सा डिपार्टमेंट है आपका बेटे? सर सिविल। गुड, वेरी गुड। आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट यू पीपल आर टेकिंग इंटरेस्ट। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मेरे बच्चे। मैं भी समझाता हूँ आपको ना, सब कुछ समझाता हूँ। और कोई बच्चा जिसको समझ में नहीं आया वो भी टाइप करो, जिसको जो चाहता है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए। और कोई बच्चा ऐसा जिसको लगे कि यार मेरे को समझ में नहीं आया सर, एक बार और बता दीजिए। है सर कोई बच्चा टाइप कर रहा है? अभी तक तो सर और किसी ने नहीं लिखा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले जैसा कि कुछ लोग नाराज हो गए थे कि सर इनर क्वेरी सॉल्व होगी, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, आप कर सकते हो। और ऑब्वियस है ऊपर वाली क्वेरी अंदर वाली क्वेरी पे डिपेंड करती है। तो अंदर वाली क्वेरी को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करता है, फ्रॉम चाहिए होना चाहिए। हाँ है। फ्रॉम के बाद टेबल का नाम लैपटॉप स्टोर, यहाँ पहुंच गए, बहुत बढ़िया। अब वेयर पे जाओ, वेयर स्टोर लोकेशन लाइक, स्टोर लोकेशन कॉलम है, हाँ है। लाइक, इस पे लाइक लग रहा है। लाइक का मेरे बच्चे क्या मतलब होता है? देखो मैंने कहा वो नाम बताओ जो ए से शुरू हो रहा है, तो मैं लिखूंगा लाइक A%। तो इसका मतलब A% का मतलब वो नाम जो ए से शुरू हो रहा है। मैंने बोला वो नाम बताओ जो ए से खत्म हो रहा है, तो मैं लिखूंगा लाइक %A। तो यहां पे वो नाम आएंगे, अनामिका, प्रियंका, और शोभिका। ठीक है, इस तरीके के सारे लड़कियों के नाम ए से खत्म होते हैं यार, पता नहीं लड़के का नाम नहीं याद आ रहा मुझे। अभिषेक, पारुल, नहीं नहीं खत्म, हाँ ठीक है बस। और मुझे मैंने कहा वो नाम बताओ जिसके बीच में कहीं कुछ नेम लाइक अभिषेक है, जैसे मान लो मुझे अभिषेक सर्च करना है, तो मैंने कहा वेयर नेम लाइक BHI आ रहा हो, कहीं पे बीच में BHI आ रहा हो, तो बीच के लिए परसेंटेज यूज कर लेते हैं। तो पहले टाइप करो। यहां तक समझ में आया? जिसने क्वेश्चन पूछा उसे ये बात समझ में आ गई? ये बात लो भाई समझ में आ जल्दी गई से आपकी? आकाश, यहाँ तक आकाश क्लियर अब हो गया। तुम यहां तक तुम एक्टिव रहो अब मेरे साथ, फटाफट मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुमसे। एक्टिव रहो चैट यस बॉक्स ही में। इज टाइपिंग यस। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है, फ्रॉम मिल गया, हाँ लैपटॉप कॉलम मिल गया, हाँ मिल गया। लाइक RAE, जहां पे कहीं पे RAE आ रहा हो, तो RAE इजराइल में आ रहा है बस। RAE देखो, RA यहाँ पे आ रहा था लेकिन ई नहीं आ रहा ब्राजील में, तो ब्राजील में ई नहीं आ रहा, तो ये दो सेलेक्ट हो गए। अच्छा, तो ये भी हो गए। अब क्या कह रहा है, ग्रुप कर दो इसको स्टोर लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने स्टोर लोकेशन के अकॉर्डिंग ग्रुप कर दिया। तो ग्रुप बाय क्या करता है, ग्रुप बना देता है। तो इजराइल के अकॉर्डिंग उसने ग्रुप कर दिया। लेकिन क्या अब मैं सेलेक्ट के पास जाऊंगा। तो सेलेक्ट के पास गया, मैंने कहा हाँ भाई सेलेक्ट क्या करना है, उसने बोला कुछ नहीं करो तुम बस काउंट स्टार कर लो। तो मैंने कहा काउंट स्टार क्या करता है, नंबर ऑफ रो काउंट करता है। तो ग्रुप के अकॉर्डिंग कितनी रो बनी है, 2 रो बनी। तो उसने बोला भाई 2 वैल्यू आ गई। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, थैंक यू यार। अच्छा इतना आंसर। तो अंदर वाली क्वेरी ने क्या आंसर दे दिया, 2 दे दिया। अब मैं बाहर वाली क्वेरी के पास गया। बाहर वाली क्वेरी में सबसे पहले कहा जाएगा, फ्रॉम। फ्रॉम पे गया, इसने क्या बोला भाई लैपटॉप स्टोर होना चाहिए। मैंने कहा हाँ है, लैपटॉप स्टोर है। कह रहा जहां पे जिसकी कॉस्ट 40,000 से कम हो। तो अब मुझे वही वाले टप्पल चाहिए जिनकी कॉस्ट 40,000 से कम हो। तो मैंने ये टेबल बना लिया ना, इसमें से निकाल दिया, वर्चुअल टेबल बना के मैंने क्या किया, इसमें निकाल दिया 40,000 से ऊपर वाले, 40,000 से कम या बराबर वाले ले लिए मैंने। अब क्या कह रहा है, अब तुम्हें इतना करने के बाद, इतना कर लिया, वेयर कर लिया, हाँ कह रहा अब इसको ग्रुप भी करो। मैंने कहा अच्छा करता हूँ। कैसे करो, लैपटॉप सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग ग्रुप करो। तो जो सीरियल नंबर सेम वाले थे उनको एक तरफ उठा के रख दिया मैंने। तो ग्रुप भी कर दिया। अच्छा यहां तक हो गई बात, ग्रुप भी हो गया। अब हैविंग चलेगा, कह रहा है हैविंग काउंट स्टार।
अब काउंट स्टार इसके देखो, इसका काउंट स्टार ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंट करेगा, तो इसका 2 है और इसका 3 है। मैं कह रहा हूं हैविंग काउंट स्टार इन इन इसके अंदर कितना काउंट स्टार है? 2 ही तो है ना। तो 2 और 3 में से कौन सा मैच कर रहा है? 2 ही वाला तो मैच कर रहा है, तो ये वाला मैच कर गया, तो इसको मैंने कहा हटो, तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो अब ये वाला मैच कर गया, अच्छा ये वाला मैच कर गया। अब क्या कह रहा हूं मैं, कह रहा हूं सेलेक्ट लैपटॉप सीरियल नंबर, ठीक है, हाँ लैपटॉप सीरियल नंबर निकालो, काउंट स्टार करो फ्रॉम लैपटॉप स्टोर से, ठीक है, ये सब ठीक है। हैविंग काउंट स्टार इन कहां होना चाहिए? इसके 2 के बराबर होना चाहिए, और 2 के बराबर वाला काउंट स्टार कौन सा है? HP2। तो आंसर क्या आ जाएगा? काउंट स्टार क्या आ जाएगा? HP2। तो HP2। अब लेकिन हमें चाहिए क्या? लैपटॉप सीरियल नंबर चाहिए, तो ये वाला सेलेक्ट हो गया, लेकिन इसमें सिर्फ एक चाहिए, तो लैपटॉप नंबर HP2 सेलेक्ट हो गया, और इसका काउंट स्टार चाहिए। इसमें कितने लैपटॉप है? HP2 के 2 है। बोलो यहां तक समझ में आ गया आकाश? यस जल्दी से सर। टाइप करो। हाँ आकाश क्लियर है। नाम था ना आपका? क्लियर, गुड। हम्म, आगे बढ़े सर? हाँ जी ठीक सर है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताओ भाई। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी इन्फी का आया हुआ क्वेश्चन है। कितने लोग रिप्लाई कर रहे हैं इसका आंसर? 5 लोगों ने किया सर, ऑप्शन है ये। बस बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते जाओ। बहुत बढ़िया, बिल्कुल वैसे ही एकदम मध्यम गति से मैं समझाने वाला हूँ आपको, सभी बिल्कुल लोग ये वैसे ही। टाइप कर रहे हैं। ठीक है, सभी लोग ए टाइप कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत इजी है क्वेश्चन। अब मैं भूल जाऊं इस क्वेश्चन को, मैं भूल जाऊं तो मुझे क्या करना है? कह रहा है राइट अ क्वेरी टू फेच नेम ऑफ ऑल सेल्स पीपुल हु हैव मोर देन 1 ऑर्डर। अरे ये तो भाई पिछले वाला क्वेश्चन तो हो गया। इसमें क्या बोलना है? जिसके एक से ज्यादा ऑर्डर है। तो अब ऑर्डर टेबल में गए, 2 वाले के एक से ज्यादा ऑर्डर है, 7 वाले के इन दोनों के नहीं है। तो पहले मैं क्या करूंगा? ग्रुप बना लूंगा। तो मैंने सबसे पहले ग्रुप बना लिया, तो ये लो मैंने ग्रुप बना लिया, तो 2 2 के एक साथ हो गए, और 7 7 के एक साथ हो गए, 10 का अकेला ही है, 1 का अकेला ही है, ठीक है, ग्रुप बना लिया। अब क्या कह रहा है? अब इसमें से मुझे वो लोगों के राइट अ क्वेरी टू फेच द नेम्स ऑफ ऑल सेल्स पीपल, उन लोगों के नाम चाहिए जिनके एक से ज्यादा क्या है? ऑर्डर्स हैं। तो एक तो 2 वाले का है, एक तो 7 वाले का है, तो 2 और 7 वाले का नाम क्या है? 2 वाले का नाम है बोराट, और 7 वाले का नाम क्या है? डेव। तो ये आंसर आना चाहिए था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैंने क्या किया, ऑर्डर आईडी निकाल ली। देखो इसमें से, ये देखो ऊपर, इसमें से मैंने वो ऑर्डर आईडी निकाल ली जो एक से ज्यादा है। मैंने इसमें से वो ऑर्डर आईडी निकाल ली, बाकी को तो डिस्कार्ड कर दिया। मैंने कहा सॉरी, सेल्स आईडी निकाल ली जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये वो अब ऑर्डर आईडी, सेल्स ऑर्डर में टेबल में से सेल्स आईडी वाली निकाल ली जिनकी एक से ज्यादा वैल्यू थी, वो निकाल ली थी। अब क्या करूंगा? इसमें से मैं क्या करूंगा? 2 वाले इसको यहाँ पे लेके जाऊंगा, और इस वाले में से 2 वाले का एक नाम निकाल लूंगा, और एक 7 वाले का नाम निकाल लूंगा। ये काम मैं करूंगा, और ये करते ही मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। तो अब समझू कैसे इसको? तो आप समझ भी लेते हैं यार, समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखो समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है सेलेक्ट, हाँ जी सेलेक्ट, सेलेक्ट सॉरी, सबसे पहले कहा इनर क्वेरी, भूल जाओ मैं जो बता रहा हूँ। सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट, कहां जाएंगे? सबसे पहले फ्रॉम के पास, फ्रॉम, ठीक है, ऑर्डर टेबल है, हाँ है। इसको ग्रुप करो, करो ग्रुप, हाँ कर दिया। कैसे ग्रुप करो? सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग। तो वो तो मैं कर ही चुका था ना, वो तो मैं कर ही चुका था सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग, हाँ वो कर चुका था, सॉरी, वो मैं कर ही चुका था सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग। हैविंग, जिसमें क्या होना चाहिए? सेल्स आईडी एक से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आंसर आ गया होगा या नहीं? मुझे बताओ। ये वही तो सेल्स आईडी आई, ये वही तो सेल्स आईडी आई। क्या कह रहा है? कि जिनकी सेल्स आईडी ज्यादा है, और उनमें से क्या सेलेक्ट करो? अब सेलेक्ट के पास गया, क्या सेलेक्ट करो? सेल्स आईडी। क्या करो सबसे पहले? क्या कर दो, मैं फिर से बता रहा हूँ, वो जो ऊपर वाला टेबल है उसको ध्यान रखो। ये देखो, ये देखो, ये ऊपर वाला टेबल है, पहले से ग्रुप कर दो, ग्रुप कर दो। अब उन वाली सेल्स आईडी को निकाल लो जिसकी वैल्यू एक से ज्यादा है। तो अब देखो मैं चल रहा हूँ, तो ये देखो ये क्वेरी आ गई। क्या कह रहा? सेलेक्ट करो, क्या सेलेक्ट करो? फ्रॉम ऑर्डर है, हाँ, ग्रुप करो, सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग कर लिया था। जिन अब हैविंग काउंट आईडी, काउंट सेल्स आईडी जिनकी एक से ज्यादा है, तो वो वाली निकाल ली, वो वाली निकाल ली। अब उसमें से क्या सेलेक्ट करना है? सेल्स आईडी। सेलेक्ट क्या करना है? सेल्स आईडी। तो इस क्वेरी का आंसर क्या आ गया? ये आ गया। इस क्वेरी का आंसर क्या आ गया? ये आ गया, ठीक। अब ऊपर वाली क्वेरी सॉल्व करते हैं। अच्छा, सेलेक्ट नेम, नेम कहां से? फ्रॉम, कहां से? सेल्स पीपुल से नेम सेलेक्ट करो, वेयर सेल्स आईडी इन, जहां पे सेल्स आईडी क्या हो, जहां पे सेल्स आईडी क्या हो। तो अब सेल्स आईडी तो ये आ गई है, तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम सेल्स पीपुल, सेल्स पीपुल पे गए, वेयर सेल्स आईडी इन, तो पहली सेल्स आईडी क्या है? 2। जैसे उसे 2 मिला तो उसने बुराट छाप दिया, सब उसे 2 छाप दिया। 2 मिल गया, उसका काम खत्म, अब वो दोबारा बुराट नहीं छापेगा। अब उसके बाद दूसरा उसने उठाया 7, तो उसको पहला 7 मिला, तो उसने क्या छाप दिया? सॉरी, डेव छाप दिया। फाइन, तो यहां तक समझ में आ गया? अब आप लोगों को रिप्लाई करो भाई, यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? जल्दी सर से बता आगे, दो भाई, यहाँ तक क्लियर हो गया? हाँ अभी बच्चे लिख रहे हैं सर, यस लिख रहे हैं।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर अगर हाँ जी, सर इसमें ऑर्डर तो सर 7 भी है ना सर, 1 से ज्यादा। क्या उसमें वो 10 लिया है सेल्स आईडी में। क्या बोला बेटे, मैं समझ नहीं पाया, क्या बोला आपने? सर ये ऑर्डर बता दीजिए एक बार, ऑर्डर कहाँ से लिया था, 1 मोर देन अच्छा 1 अच्छा जो। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये 7 होगा मेरे बच्चे, आई एम सो सॉरी। 7 होगा और ये डेव होगा, ठीक है? आप समझ में आ गया? सही है? आप लोगों ने बताया ही नहीं। आप सही है बेटे? यस सर, यस सर। कोई बात नहीं, वो टाइपो एरर है। आपको सिर्फ आंसर दिखा रहा, समझा रहा था मैं, और कुछ नहीं। क्लियर है अब? सर रिप्लाई करो। बता दो भाई जल्दी से। क्लियर है? क्लियर है, क्लियर है। वेरी गुड, आगे बढ़े सर? हाँ जी सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसका आंसर क्या है, देखिए इसका आंसर क्या दिया लोगों ने। ये भी बताओ भाई बहुत जल्दी से, इजी इसका है। क्या आंसर होगा? सर 5-6 बच्चों ने सी लिखा है और देन एक बच्चे ने बी लिखा है। अब सब लोग सी लिख रहे हैं। सब लोग सी लिख रहे हैं? हम्म। अच्छा, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन थोड़ा सा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है? और कंफ्यूजिंग क्यों, उसका भी मैं एक रीजन बताऊंगा, ठीक है? एनीवेज मैं आपको करके बताता हूं। देखो, सेलेक्ट क्वेरी 1 और क्वेरी 2, पहले इसके आउटपुट निकाले, क्या आ रहा है? कह रहा है सेलेक्ट प्रो कलर, प्रोडक्ट का कलर निकालो। कहां से? फ्रॉम प्रोडक्ट क्वामा परचेज। यहां पे दो टेबल है, फ्रॉम पे गए, फ्रॉम के पास गए, हाँ गए। सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस ज्वाइन हो रहा है, किसका हो रहा है? प्रोडक्ट और परचेज का क्रॉस ज्वाइन हो रहा है। तो ठीक है, प्रोडक्ट और परचेज का क्रॉस ज्वाइन करना है, हमें करना है। अच्छा, अब वेयर के पास गए, वेयर प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट और परचेज का क्रॉस ज्वाइन करना है, लेकिन कंडीशन क्या है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, जहां पे प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी बराबर होना चाहिए परचेज का प्रोडक्ट आईडी से, परचेज की प्रोडक्ट आईडी के बराबर होना चाहिए, फाइन। साथ में एक चीज और प्रो का कलर, प्रो कलर क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। और प्रोडक्ट का कलर क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, जब आप क्रॉस ज्वाइन करते हो तो क्या करते हो? हर टपल हर के साथ क्रॉस ज्वाइन होगा, ये तो बहुत ईजी है। सबसे पहले इस टपल को उठा लो, 1 को। तो 1 जब हम उठाएंगे, देखो ध्यान से, 1 को जब हम उठाएंगे तो पहली कंडीशन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ करेंगे। तो इसकी आईडी बराबर है, हाँ इसकी आईडी बराबर है। और क्या इसका कलर रेड है? हाँ। तो दोनों कंडीशन मैच हो रही है, तो ये वाला तो पक्का टपल आ ही जाएगा। अब ये वाला इसके साथ चलाएंगे, तो क्या इसकी आईडी बराबर है इसकी आईडी से? नहीं। तो इसकी आईडी बराबर नहीं, कलर को हम बाद में देखेंगे, पहले तो आईडी बराबर नहीं है। फिर इसी को उठाएंगे, क्या इसकी आईडी इसके बराबर है? ना, आईडी नहीं बराबर है, तो इसको भी नहीं उठाएंगे। फिर इसको उठाएंगे, इसको पहले वाले को इससे मैच कराएंगे, 101 वाले से, क्या ये बराबर है? हाँ बराबर है। और क्या इसका कलर रेड है? हाँ बराबर रेड है। तो फिर क्या, एक ये भी आईडी सेलेक्ट होने की कागार पे आ जाएगी ना, ये वाला भी टपल सेलेक्ट होने की कागार पे आ जाएगा। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? पहले बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रहा हूँ वो यहां तक समझ में आ रहा है? लिखो भी जल्दी से, जो जो सर ने अभी तक बताया वो सब समझ में आ गया। मैं जल्दी से इसको सॉल्व करूंगा, बहुत जल्दी से ना। पहले सर सुनता यस सुन। टाइप कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कुछ नहीं है इसमें, देखो कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या मैं पागल हूं अपना टाइम वेस्ट करूंगा इसके ऊपर, अपना दिमाग लगा के इनके ऊपर, ब्लू और ग्रीन के ऊपर? आईडी भले ही बराबर हो जाए, लेकिन कलर तो ब्लू है ना, तो इसको मैच कराने से फायदा है क्या, मुझे बताओ भाई। मैं आई एम नॉट मैड, क्योंकि कलर तो उसे क्या चाहिए? रेड चाहिए। तो मैं बस सिर्फ इन टपल्स की बात करूंगा, एक इस आईडी को क्रॉस कराऊंगा, एक इस वाली आईडी को क्रॉस कराऊंगा। इससे तो मुझे मतलब ही नहीं है ना, ठीक है? तो अगर मैंने इतना ही काम किया, तो इतना करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? नहीं, क्रॉस करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। पहले मुझे बताओ ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? रिप्लाई करो भाई, सबका आंसर आना चाहिए कि जो मैं समझा रहा हूं वो समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो आप लोग? सर क्लियर है, यस। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये क्रॉस होके टेबल एक बन गया, इसका नाम आप लिख दो, वर्चुअली टेबल रख दो, ठीक है? यहाँ पे आपको ध्यान इस पे कंटेंट पे देना है, आपने कंटेंट पे ध्यान दिया। और ये हमारे, मैंने और कुछ ही सारे कॉलम नहीं रखे, आपको समझाना था बस। आप, इसलिए मैंने सारा सब कुछ नहीं उठा के रखा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तो सारे कॉलम आ जाएंगे, रिपीट भी होगा। तो मेरे पास ना ही स्पेस था, और मेरे कहा जितना मेरा काम दिमाग का है ना, देखो हमेशा जब क्वेश्चन सॉल्व करना ना, तो बैठ के वहां पे सारे कॉलम मत बनाने लगना। वहां पे टाइम नहीं है आपके पास सारे कॉलम बनाने का। आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है? आपको वो एक तो आईडी मैच करनी चाहिए और एक कलर मैच करना चाहिए। तो अगर मैं देखो इसकी बात करूं, P103 की, तो वो किसके साथ मैच करेगा? 103 वाले के साथ ही मैच करेगा, इसके साथ। तो वो तो एक ही के साथ मैच करेगा, और कोई 103 है ही नहीं, तो बस इसका तो एक ही के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, और इसका 2 के साथ बन रहा था, तो 3 ही टपल आएंगे, 3 ही टपल आएंगे।
यहां तक तो बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या करना है, इसमें से क्या उठाना है, प्रो कलर। इसमें से क्या उठाना है, मुझे इसमें से उठाना है प्रो कलर। अब इसमें से प्रो कलर उठाएंगे तो रेड कितनी बार आएगा, रिप्लाई करो भाई, कितनी बार रेड आएगा, रिप्लाई करो, कितने टपल आउट होंगे, कितने टपल आउट होंगे, रिप्लाई करो, रिप्लाई करो, स्टूडेंट्स रेड। आर टाइप, हाँ हाँ, 3 ठीक है, स्टूडेंट्स वो आर मैंने लिख टाइपिंग दिया, 3। 3 टपल होंगे, तो इसमें से तो 3 टपल आ रहे हैं। अब आओ, इधर आओ, अब इस वाली क्वेरी को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये उसी क्वेरी का ये इस क्वेरी को इसमें बनाया मैंने, ठीक है। देखो क्या वो बन पाई। अब देखो, सबसे पहले इनर वाली क्वेरी सॉल्व करूंगा, सबसे पहले मैं इनर क्वेरी सॉल्व करूंगा। जैसा एक बच्चा नाराज हो रहा था, तो मैं नाराजगी को बिल्कुल लाजमी समझता हूँ, लाजमी है उसका नाराज होना। सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम परचेज। परचेज, तुम कहीं कुछ काम मत करो, ये वाला क्वेरी कह रही है कि तुम कुछ मत करो, सीधे से एक काम करो, प्रोडक्ट परचेज टेबल के पास जाओ। मैंने कहा हाँ ठीक है, उसकी प्रोडक्ट आईडी उठा लो। तो मैंने क्या किया, परचेज टेबल के पास गया, मैंने कहा यार परचेज टेबल, उसने बोला हाँ जी। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए मुझे, तुम्हारी पूरी प्रोडक्ट आईडी चाहिए। उसने कहा ये लो भाई प्रोडक्ट आईडी। बोलो यहां तक रिप्लाई करो, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ जल्दी से गया, बता दो भाई। बोलो यहां तक समझ में आ गया, अंदर वाली क्वेरी का आंसर समझ में आ गया, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सर ये तो यस सबसे टाइप कर easy रहे है। हैं, यस यस हाँ ठीक है, यस। हो गया। अब आउटर वाली क्वेरी पे आओ। आउटर वाली क्वेरी कह रहा फ्रॉम है, हाँ जी फ्रॉम है, कहां से फ्रॉम चाहिए, प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट टेबल भी है। वेयर प्रो कलर, जहां पे प्रो कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, तो प्रो कलर रेड होना चाहिए। तो हाँ, प्रो कलर ये वाला टपल सेलेक्ट होने की कगार में है। एंड प्रो आईडी, इसकी आईडी इसके अंदर, प्रो आईडी इसके अंदर होनी चाहिए, क्या PR101 इसके अंदर है? हाँ है। तो मैंने कहा भाई तू सेलेक्ट हो गया, मैंने कहा भाई तू सेलेक्ट हो गया, मैंने कहा हेलो यार, तू तेरा सिलेक्शन हो गया है। तो इसने, और हमें चाहिए क्या, इसका भी प्रो कलर चाहिए। तो मैं लिख ले रहा हूँ आंसर, देखो सेलेक्ट वाले कॉलम को भी लिख ही ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, टाइम नहीं लगा रहा हूँ। प्रो कलर चाहिए रेड, तो मैंने कहा रेड हो गया। क्या इसके बाद वो अंदर जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। प्रो देखो 101 एक बार और है, तो दोबारा वो रेड रेड नहीं प्रिंट करेगा। मैं तुम्हें इसलिए पिछली बार भी बता रहा था, पिछला जो क्वेश्चन कराया था वो याद रखना, उस क्वेश्चन में भी ऐसा नहीं होगा। अगर आपके मन में चल रहा होगा सर एक 101 तो और है, तो एक बार और रेड प्रिंट करना चाहिए, नहीं। जहां उसे इन इन का मतलब क्या है, मैं गया एक क्लास के अंदर, मैंने एक लड़के को पकड़ा, मैंने कहा बाहर खड़े हो जा, क्लास में टीचर पढ़ा रही थी। मैंने कहा अंदर क्लास के अंदर देखो, उस लड़के ने हाँ, तो उस क्लास में 5 राहुल बैठे थे। मैंने बोला देखो इस क्लास के अंदर कोई राहुल नाम का बच्चा बैठा है क्या? अब उस बच्चे ने सिर्फ क्या चेक करना, राहुल नाम का बच्चा बैठा है या नहीं, कितने बैठे उससे इससे मतलब नहीं है, उसका आंसर हाँ या नाम है, क्योंकि ये बूलियन फंक्शन है। तो उसने बोला हाँ सर, है सर, तो बस मेरा काम खत्म है, तो खत्म। तो क्या रेड मिल गया? हाँ मिल गया। तो ये इसका काम खत्म हो गया, तो इसका काम खत्म। तो ये हो गया सेलेक्ट। क्या ये यूज करेंगे? नहीं भाई, ये तो ब्लू है, पहले ही कंडीशन रेड को फेल कर गया। अब इसको उठाओ, क्या इसका कलर रेड है? हाँ, ये भी सिलेक्ट होने की कागार पे है। तो क्या इसका प्रो रेड एंड प्रो आईडी, क्या इसकी प्रो आईडी इसके अंदर है, इन इन अंदर वाली क्वेरी के अंदर है क्या? P1003, हाँ है। तो इसका भी आंसर आ गया रेड। क्लियर? अब तो और कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे कितने टपल सिलेक्ट हुए? 2 टपल सेलेक्ट। बोलो मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ में आई? और टेस्टेड है ये, टेस्टेड मैं अभी स्क्रीन दिखा सकता हूं आपको, ओरेकल मेरा काम नहीं दिखाना वो आपको, लेकिन टेस्टेड मैं आउटपुट दिखा रहा हूं आपको, टेस्टेड आउटपुट है ये। बोलो मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? सब लोग रिप्लाई सर करो, यहां क्लियर, तक बात हाँ क्लियर है क्लियर है क्लियर क्लियर है। है। एक क्वेरी और हमें 3 आउटपुट दे रही है, एक क्वेरी हमें 2 आउटपुट दे रही है। बोलो हाँ, बताओ आंसर। हाँ तो सर कुछ डाउट था? अटेंडेंस टाइप करानी है सर। बस 1 मिनट और रुकना सर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया? तो अब मुझे बताओ अब कि क्या आंसर होना चाहिए फिर। अब मुझे बताओ सर, आप इनसे पूछो आंसर क्या होना चाहिए। बताओ भाई जल्दी से आंसर बताओ, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। बी, तो क्या ए सी और बी आंसर सही बताओ। होगा? क्या सी आंसर सही होगा? नहीं, क्योंकि हमेशा तो आपने जो सी बोला, फॉर ऑल इनपुट क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2 विल रिजल्ट इन सेम आउटपुट, मेरे हिसाब से तो नहीं है। और टेस्टेड है, बिल्कुल टेस्टेड है। इसको मैंने इसीलिए बोला कंफ्यूजन था, इसको चेक करके देखा, बिल्कुल रन करके देखा इस चीज को, तो बिल्कुल नहीं। एक में 3 आउटपुट आ रहा है, एक में 2 आउटपुट आएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल टेस्टेड हो गई बात। अच्छा, अब तो ऐसी हो सकता है, तो बी आंसर सही होना चाहिए। फॉर सम इनपुट क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2 कैन प्रोड्यूस सेम रिजल्ट, कुछ के लिए तो वो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बोलो मेरे बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई? आर दे रिप्लाइंग सर? हाँ जी सर, दे आर रिप्लाइंग यस। व्हाट इज द करंट स्ट्रेंथ? 242। ठीक है,
तो आज का क्वेश्चन आज हम यही समाप्त करें। इसके बाद एक क्वेश्चन है, अगर किसी का मन करेगा तो वो रुकेगा, अदरवाइज जा सकता है। ठीक है, क्योंकि जितने अटेंडेंस लेने वाले हैं वो जा सकते हैं। जो रुकने का मैंने उसके बाद एक क्वेश्चन और करा दूंगा मैं। तो अब प्लीज बाकी अटेंडेंस टाइप कर दो जल्दी से, जल्दी से अटेंडेंस टाइप कर दो सारे लोग। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, और वो भी इंफोसिस का आया हुआ क्वेश्चन है, पूरी तरीके से इंफोसिस का ही क्वेश्चन है वो, और इतना इजी है कि अगर आपने उसको मिस कर दिया और वो अभी तक आपको पढ़ाया नहीं गया है, उसके ऊपर अभी डिस्कशन नहीं हुआ है, तो वो एक नई चीज मैं आपको कराने वाला हूँ। वो मैं ऐड कर दिया मैंने विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ माय हेड, तो मैंने उनसे डिस्कशन करने के बाद उसको ऐड कर दिया आपके लिए। ठीक है, जिसका लेना देना इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी से नहीं है, दैट इज अ पार्ट ऑफ डीडीएल। तो अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो आप रुक जाएंगे क्लास के बाद, और मैं आपको वो क्वेश्चन करा दूंगा। मुश्किल से 2 मिनट लगेगा बस कराने में। सर आंसर बी है। हाँ मेरे बच्चे, इसका आंसर किसने पूछा? आपका नाम क्या है बेटे? सर चेतन। चेतन। चेतन, आप सिविल डिपार्टमेंट से हो बेटा? नो सर। नहीं कोई नहीं। हाँ जी बेटे। सी। अच्छा देखो मेरे बच्चे ना, देखो सी तो आंसर सही नहीं है ना। सी सही है या नहीं है मुझे बताओ। नो। ठीक है, ए भी सही नहीं होगा, क्योंकि कुछ ऐसा चीज हो सकती है, कभी कभी रिजल्ट सेम आ सकता है, आ सकता है, कभी आ सकता है, कभी नहीं आ सकता, फॉर सम इनपुट ना। अगर मैं P101 हटा लेता यहां से, ठीक है, तब 2 बार रेड आते ना दोनों केस में। यस सर। बस, तो कुछ के लिए आ सकता है, कुछ के लिए नहीं आ सकता ना। P104 अगर मैं हटा लेता देखो यहां से, तब आ सकता था। तो मेरे हिसाब से कल जब मैंने इसको टेस्ट किया तो एक्चुअली मुझे किसी से कंफर्म करना था, वो है नहीं यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको टेस्ट कर लिया इस क्वेश्चन को ना, और टेस्ट करने के बाद इसका रिजल्ट चेक कर लिया। ठीक है हाँ सर, जी, थैंक यू सर। हाँ प्लीज सर पूछो, क्या नाम है? सर अगर ऑप्शन में दिया होता कि क्वेरी 1 और क्वेरी 2 डिफरेंट, क्वेश्चन क्या है? मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा पहले आप अपना बोल दो। आई एम सॉरी, मैंने आपको बीच में इंटरप्ट कर दिया, सॉरी यार। सर हाँ प्लीज अगर बोलो बेटा। ऑप्शन में दिया होता कि क्वेरी 1 और क्वेरी 2 डिफरेंट ऑप्शन मतलब आउटपुट दे रही है, तो वो हाँ, ऑप्शन जाता ना। नहीं तो यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग भी तो लगाना है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाना है? मान लो सपोज ऐसा हो सकता है कि मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे बच्चे, यहाँ पे P104 नहीं होता तो उस समय सेम रिजल्ट भी तो प्रोड्यूस कर सकती थी। नहीं, ऐसा नहीं है। नाम बताओ बेटे। सर वरुण अग्रवाल। हाँ, प्रणव, वरुण अग्रवाल। वरुण। ऑलवेज है ना यहाँ पे, ऑलवेज। ऑलवेज को भी तो ध्यान देना है, इस वर्ड के ऊपर भी तो ध्यान देना। ऑलवेज का मतलब क्या है? इसके ऊपर भी तो ध्यान देना है। क्या हमेशा? तो हमेशा के ऊपर हमें फिर बिल्कुल केयरलेसनेस नहीं बरतनी है, हमें थोड़ा सतर्क हो जाना है फिर उस जगह ना। ऑलवेज का मतलब आप श्योरिटी दे रहे हो। हाँ वरुण, आप श्योरिटी दे रहे हो, हाँ हमेशा हर जगह ऐसा, आप श्योरिटी नहीं दे पाओगे इस केस में। समझ रहे हो मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। ठीक है बेटे, हाँ ठीक है। अच्छा इसका क्वेश्चन जानते हो? एक क्वेश्चन इसका इस तरीके से बनेगा, जो मैंने दिया है आपको प्रैक्टिस शीट में, कि अगर दोनों क्वेरी रन करेंगे तो दोनों के आउटपुट क्या क्या आएंगे, कितने टपल्स आएंगे? अब बताओ जल्दी से आंसर बताओ। दोनों क्वेरी अगर रन करेंगे तो दोनों के टपल कितने कितने आएंगे? ये क्वेश्चन वैलिड है ना? सर सर अटेंडेंस हो गई? हाँ जी सर, अटेंडेंस हो गई है। क्या स्ट्रेंथ बची है अब हमारे पास? सर अभी हमारे पास है 166। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ठीक।